स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का निःशुल्क स्वास्थ्य मेला संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने कहा कि आरा की जनता तालियां बजाने की जगह सेवा भाव में विश्वास रखती है। इतने बड़े स्तर पर आयोजित मेगा हेल्थ कैंप की विशेषता की सराहना करते हुए महामहिम ने कहा कि आज देश से विभिन्न रोगों को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। उपस्थित जन समूह से आग्रह करते हुए कहा कि पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हम सभी यदि रोगों से लड़ने के लिए कृत संकल्पित हो जाएं तो किसी भी रोग की रोकथाम की जा सकती है। महामहिम ने मुख्य रूप से क्षय रोग पर प्रकाश डालते हुए आम जनता से अपील किया कि हमें आगे बढ़कर समाज सेवा के उद्देश्य से कम एक जरूरतमंद क्षय रोगी को गोद लेना चाहिए। गोद लेने से तात्पर्य उक्त रोगी का क्षय रोग समाप्त होने तक उसके दवा आदि के खर्च का वहन करना चाहिए। इस कैंप के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण या जरूरतमंद मरीजों तक बड़े अस्पतालों के विशेष चिकित्सकों का संपर्क कराने का यह एक अच्छा मौका है। हेल्थ कैंप में अतिथियों का स्वागत करते हुए ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने कहा कि वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यकाल में राज्य का चहुमुखी विकास आशा से अधिक अवश्य होगा। अतिथियों का स्वागत जिनवाणी जैन द्वारा तिलक लगाकर एवं फल के बास्केट, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ आदि प्रदान कर श्रीमती सीपी जैन, डॉक्टर हर्षित विजय जैन, हेमंत अग्रवाल, प्रकाश निषिद्ध, ज्ञान अरिहंत सिद्ध, डॉक्टर सर्वेश, डॉक्टर विभा कुमारी, आलोक वर्मा, डॉक्टर कुमार जितेंद्र, राकेश पाठक आदि द्वारा किया गया। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा आकर्षक स्वागत गान की प्रस्तुति की गई। ज्ञात हो कि मेगा हेल्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी आरा द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया है। कमेटी अध्यक्ष लॉयन जयप्रकाश नारायण ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर का 21वां स्वास्थ्य मेला आयोजित है। इस हेल्थ कैंप में नेत्र, हड्डी, हृदय, कान, नाक, गला, स्त्री रोग, शिशु, उदर रोग, मधुमेह, चर्म रोग, न्यूरो, मूत्र, किडनी, कैंसर, एक्यूप्रेशर, सौंदर्य रोग विभाग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी के साथ होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा के राज्य ही नहीं देश भर के विभिन्न स्थानों से विशेषज्ञ चिकित्सक पधारे। इसके अतिरिक्त श्री साईं लांस नेत्रालय, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, ईएसआईसी हॉस्पिटल, हेल्थ हेवन मेडिवर्सल आदि के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों का दल सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर, एएसपी हिमांशु, डीएसपी विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी ज्योतिनाथ सहदेव आदि के साथ साथ कई वरीय पदाधिकारीगण एवं जिला प्रशासन के साथ एनसीसी कैडेट का अतुलनीय सहयोग रहा। कमेटी के सदस्यों में डॉक्टर के.एन. सिन्हा, समर्पित सदस्यगण, सभी उपस्थित डॉक्टर्स, चिकित्सक, यहाँ के उपस्थित सभी अपने यहाँ के डीएम, यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अन्य सभी सरकारी शासकीय अधिकारी और बहनों और भाइयों, मैं यहाँ बैठे बैठे नारायण जी से पूछ रहा था कि सब लोग इतनी कम तालियां क्यों बजाते हैं। तालियां बजाने का यहाँ की आदत नहीं या पद्धति भी नहीं हो सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि गर्मी है, ये है वगैरह सब कुछ, लेकिन बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया, समर्पित सदस्यगण, सभी उपस्थित डॉक्टर्स, चिकित्सक, यहाँ के उपस्थित सभी अपने यहाँ के डीएम, यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अन्य सभी सरकारी शासकीय अधिकारी और बहनों और भाइयों,
मैं यहाँ बैठे बैठे नारायण जी से पूछ रहा था कि सब लोग इतनी कम तालियां क्यों बजाते हैं। तालियां बजाने का यहाँ की आदत नहीं या पद्धति भी नहीं हो सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि गर्मी है, ये है वगैरह सब कुछ, लेकिन बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया, यह कार्यक्रम यहाँ होता रहा है और इस कार्यक्रम के अनुरूप आप सबका काम भी चल रहा है और ऐसे आज के इस 21वें मेगा हेल्थ कैंप में मंच पर उपस्थित हैं IMA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, अभी भी जिनका आपने बोलन सुना, ऐसे विधान परिषद के सदस्य माननीय राधाचरण शाह जी, यहाँ की अपनी मेयर श्रीमती इंदू देवी जी, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक आदित्य जैन जी, भोजपुर जिला के लोग केवल तालियां बजाने में विश्वास नहीं रखते, आप काम करने में विश्वास रखते हैं। आप सभी जानते हैं तालियां बजाकर कुछ नहीं होगा, मैं भी जानता हूं, आप मुझे तालियां बजाकर यहाँ से भेज देने वाले हैं, परंतु आप सब काम करने वाले हैं, काम में विश्वास करने वाले हैं और ऐसे काम करने वाले सभी लोग जब इकट्ठा आते हैं, कुछ त्रुटि के अनुरूप करने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे आते हैं, तब कुछ बात बनती है। अन्यथा मुझ जैसे भाषण करने वाले अनेक यहाँ आकर जाएंगे, मैं तो यहाँ भाषण करके भोजन करके चला भी जाऊंगा। काम करने वाले आप सभी हैं, कृति शून्य करने वाले बाकी होते हैं, लेकिन कृति करने वाले आप जैसे इसके अनुरूप काम करने वाले होते हैं। इसलिए आप सबको मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही लोगों की कमी है समाज में। बाकी बोलने वाले बहुत होते हैं, तालियां बजाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन काम करने वाले बहुत कम होते हैं। और इस विश्वास के साथ कि नर सेवा ही ईश्वर सेवा है, हमारे यहाँ कहा गया, स्वामी विवेकानंद का कहकर गए, हमको संदेश देकर गए हैं कि नर सेवा ही ईश्वर सेवा है। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू द गॉड। ये हमको बताकर चले गए हैं वो, और इसके अनुरूप ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे और भी खुशी है कि आप इसमें इतने समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, अनेक वर्षों तक काम कर रहे हैं, और इससे आपको मिलने वाला क्या है, आजकल के जमाने में मिलने वाला क्या है, इसका पहले लेखा जोखा लेना पड़ता है। अरे आप वहां जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, परंतु इसका विचार आप नहीं करते। क्या मिलने वाला है? रात को सोते समय अगर मुझे संतुष्टि मिली कि मैंने कुछ किया है आज दिन भर में, यही काफी होता है हमारे लिए, यही पर्याप्त होता है। इसी भावना से आप काम कर रहे हैं, इस भावना को भी मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। यही भावना समाज में होने की आवश्यकता है। मुझे जो भी करना है वो मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए करना है, और दूसरे के लिए करने के लिए बहुत बड़ा मन होने की जरूरत है। बाकी बोलने वाले बहुत होते हैं, तालियां बजाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन काम करने वाले बहुत कम होते हैं। और इस विश्वास के साथ कि नर सेवा ही ईश्वर सेवा है, हमारे यहाँ कहा गया, स्वामी विवेकानंद का कहकर गए, हमको संदेश देकर गए हैं कि नर सेवा ही ईश्वर सेवा है। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू द गॉड। ये हमको बताकर चले गए हैं वो, और इसके अनुरूप ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे और भी खुशी है कि आप इसमें इतने समर्पित भावना से काम कर रहे हैं,
अनेक वर्षों तक काम कर रहे हैं, और इससे आपको मिलने वाला क्या है, आजकल के जमाने में मिलने वाला क्या है, इसका पहले लेखा जोखा लेना पड़ता है। अरे आप वहां जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, परंतु इसका विचार आप नहीं करते। क्या मिलने वाला है? रात को सोते समय अगर मुझे संतुष्टि मिली कि मैंने कुछ किया है आज दिन भर में, यही काफी होता है हमारे लिए, यही पर्याप्त होता है। इसी भावना से आप काम कर रहे हैं, इस भावना को भी मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। बच्चों के लिए अपना समय लगाती है और लापरवाही के कारण महिलाएं भी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। मैं उन महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऐसे में इस तरह का जनहित में हेल्थ कैंप का आयोजन समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है, और ऐसे सार्थक आयोजन में मैं स्वयं और आरा निगम आयोजित समिति को हर संभव सहयोग करूंगी। हम सभी सम्मानित डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, और ऐसे में हम सबको डॉक्टर्स के साथ उनकी सुरक्षा सम्मान। डॉक्टर एस.के. रुंगटा, डॉक्टर नरेश प्रसाद, निशित ज्ञान, प्रेम शंकर सिंह, पंकज, डॉक्टर विभा, मेजर राणा प्रताप, अरिहंत विजय, डॉक्टर हर्षित विजय जैन, डॉक्टर वीपी सिंह, सिद्ध विजय, डॉक्टर सर्वेश कुमार, सीपी जैन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में डॉक्टर राखी अग्रवाल, डॉक्टर मधुकर प्रकाश, डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता, हेमंत अग्रवाल, उमेश बेड़िया, राधिका रमन, डॉक्टर पिंटू पुष्कर, नीरज सिंह, डॉक्टर श्वेता सिंह, भाई परमेश्वर मौर्य होटल के निदेशक बीडी सिंह, प्रोफेसर रणविजय कुमार, रविचंद्र अग्रवाल, राकेश पाठक, आलोक वर्मा, अमित वर्मा, तबस्सुम बानो, दीक्षा कुमारी, संजय तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज स्वास्थ्य शिविर नहीं है, मेगा स्वास्थ्य शिविर है। आप लोग सबको आमंत्रित है, आप लोग आए हैं, थैंक यू। कितने मरीज देखे हैं? अभी तो शुरुआत है, 10-12 मरीज ही आए हैं, और डिफरेंट बीमारी लेकर के आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। आईएमए की तरफ, आप आईएमए की सेक्रेटरी हैं, क्या कहना चाहिएगा इस पर? आईएमए की सेक्रेटरी हूँ, इसलिए भी नहीं, एक डॉक्टर के हिसाब से बोल रही हूँ। इस तरह के कैंप बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे जगह में, जहाँ इन लोगों को नॉलेज की बहुत कमी है। हम लोग सिर्फ अभी ऐसा कुछ नहीं कि लोग बहुत इलाज कर रहे हैं, सिर्फ हम मुझे लग रहा है कि मैं उनको जानकारी दे पा रही हूँ कि तुमको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए उठो। 13 साल की इनफर्टिलिटी लेकर के आई है मरीज, तो उनका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हम लोग अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं। उसे मैंने पूरी जानकारी दी। बातों के क्रम में पता चला कि हस्बैंड में भी उसकी प्रॉब्लम है, तो मैंने उसे बताया कि वो कहाँ जाएंगे। मतलब मुझे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो जानकारी का अभाव है, और हम लोग आज चिकित्सा से ज़्यादा उनको जागरूक करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये शिविर है लगाया गया है, शहर से दूर है, इस पर क्या? शहर के लोग तो जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं, हर डॉक्टर को नाम से पहचान रहे हैं, अपनी बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र में ही जरूरी है, और भी शहर से दूर और सुदूर, मतलब कि गांव के अंदर किया जाए। मेरा ये प्रयास रहेगा एज अ आईएमए सेक्रेटरी। मैं चाहूँगी कि इस बार नया नेक्स्ट कैंप किसी गांव के अंदर हो, पूरा अपना। हाँ, एकदम गांव के अंदर हो, वहाँ के लोगों को जागरूक करना मेरा अब प्रयत्न है। मुझे पता था कि गांव में थोड़ी सी जानकारी के अभाव है, लेकिन जब से मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सही है, मुझे सबको जागरूक करना है। पूरा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव शालिनी सिन्हा है। भी है, क्या लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, हम लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। कितने मरीज अभी तक लगभग तक हैं? अभी सुबह से बहुत सारे मरीज आए जिनका चेकअप हुआ। फ्री का कैंप है जो आयोजन है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी मरीज आए। आप डेंटल स्पेशलिस्ट हैं? हाँ, डेंटल तो स्पेशलिस्ट। क्या सबसे ज़्यादा उसमें? सबसे ज़्यादा अभी जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, तो उनके में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों में कीड़े लगे हुए दांतों में, बहुत सारे बच्चों में जो है दांत क्राउडेड है, मतलब टेढ़े मेढ़े दांत भी हैं, और जहाँ में मतलब थोड़ा जिंजाइवल प्रॉब्लम है, मतलब स्केलिंग वगैरह के दांतों की सफाई की ज़रूरत है। ये सब तरह के मरीज ज़्यादा मिले। कितने बजे से आप आई हुई हैं यहाँ? हम यहाँ पे 10 बजे से आए हुए हैं। क्या हुआ नाम? मेरा नाम डॉक्टर रंजना वर्षा, डेंटल सर्जन।